हाय गाइस, हम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम मुजाद है। मेरा तो यार भारत के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स आना शुरू हो गए हैं इस दुनिया की, क्योंकि G20 होने वाला है भाई, ज़ाहिरी बात है। और भाई उसे देख पाकिस्तानियों को लग गई है लाल मिर्चें, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने इनवाइट ही नहीं किया। ये तो हर छोटे देश को किया लेकिन हमें नहीं किया यार, कसम से मिर्चें तो बड़ी लग रही हैं, अब क्या करें। लेकिन अब देखते हैं कि भाई हो कैसे रहा है। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। आई थिंक बांग्लादेश भी है ना। आज एक अब क्या बोले यार, हमारे कभी भी नहीं है ना। तो दोस्तों देख लीजिए भारत के शान की, आन की, बान की तस्वीरें देख लीजिए। और भारत के अंदर G20 की जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने जा रही है, भारत की शान को चार चांद लगा रही है। अलग अलग देशों के विदेश मंत्री और उनके डेलीगेशंस का भारत आना शुरू हो गया है। क्या यूके, क्या तुर्की, क्या मॉरिशस, क्या नाइजीरिया और क्या यूरोपियन यूनियन और क्या चाइना, अलग अलग देशों के विदेश मंत्री भारत के अंदर पहुंच रहे हैं। भले ही खबरें मिल रही हों कि साउथ कोरिया और जापान के विदेश मंत्री नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उनके ना आने से G20 की मीटिंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देख रहे हो G20 की विदेश मंत्रियों की मीटिंग जहां पर होने वाली है उस बिल्डिंग के अंदर। जिस तरीके से बिल्डिंग को सजाया गया है, तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं और G20 के साथ ही वर्ल्ड का एक मैप आपको दिखाया गया है। और साथ में ही जहां पर ये मीटिंग होनी है उस बड़े हॉल को भी दिखाया गया है, जहां पर विदेश मंत्रियों के साथ साथ अलग अलग देशों का डेलीगेशन बैठने वाला है। अब दोस्तों आपको तस्वीरें दिखाते हैं रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लावरेव की, जो भारत के अंदर पहुंचे हैं और भारत के अंदर वार्म वेलकम उनका हुआ है। और उन्होंने जो सल्यूट ठोका है भारत के एक लीडर को, तो वाकई में ही ये तस्वीरें एक देखने लायक हैं। हालांकि रशिया के विदेश मंत्री सबसे पहले भारत पहुंचे हैं। अगर रशिया की जो तुलना है अमेरिका और चाइना से की जाए, अमेरिका और चाइना के ऑफिशियल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए हैं। हालांकि वो अभी आएंगे लेकिन थोड़ा लेट आएंगे। दोस्तों जापान और साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम व्यस्त हैं, लेकिन उनके जो और मिनिस्टर हैं निचले लेवल के, वो मिनिस्टर भारत के अंदर जरूर आएंगे। और आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं साउथ कोरिया के डेलीगेशन की। हालांकि साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर काम करती हैं, लेकिन उनके विदेश मंत्री नहीं आए हैं, तो ये काफी नाराजगी वाली बात है। लेकिन नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। साउथ कोरिया के जो एम्बेसी है, उनके जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक वीडियो भी निकाला है RRR मूवी का, जिसके अंदर वो काफी अच्छा डांस कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हो। और इन्होंने भारत के G20 के मीट और भारत की शान में एक चार चांद लगाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने डांस किया है। ये बात भी आपको पता लग गई। और भारत के विदेश मंत्रियों की मीटिंगें भी लगातार ताबड़तोड़ तरीके से हो रही हैं। आपके सामने ट्विटर पर ट्वीट चल रहा है, भारत के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है चेक रिपब्लिक के ऑफिशियल के साथ, फिर एक ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, फिर तुर्की के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग हुई है। और तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की है। ऑपरेशन दोस्त और जितने भी पर्सनल तुर्की के अंदर लोगों की जाने के बचाने के लिए पहुंचे थे। और भारत के विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री के साथ G20 के एजेंडे और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के बारे में बातें की। और जयशंकर जी ने इसका ट्वीट भी किया। इसके बाद दोस्तों भारत के विदेश मंत्री मॉरिशस के विदेश मंत्री से भी मिलते हैं, और फिर मीटिंगें होती हैं डेनमार्क के विदेश मंत्री से। और फिर अलग अलग देशों के जो डेलीगेशन है वो G20 के अंदर पहुंचने लग रही हैं। उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हो और बेसिकली ट्वीट भी आपके सामने चल रही हैं। दोस्तों जापान के साथ एक मजेदार बात यह है कि 2 मार्च को ये मीटिंग होने जा रही है विदेश मंत्रियों की, यानी कि कल। लेकिन 2 मार्च के बाद 3 मार्च को क्वाड की मीटिंग भी भारत की नई दिल्ली के अंदर होने जा रही है। लेकिन अब जब जापान के विदेश मंत्री नहीं पहुंचे हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मीटिंग रद्द होगी। दोस्तों खबरें तो सोर्सेज के जरिए ये भी आ रही हैं कि ये मीटिंग रद्द नहीं होगी, बल्कि जापान के जो विदेश मंत्री हैं वर्चुअल तरीके से इस मीटिंग के अंदर शिरकत कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट निकली है दोस्तों। G20 की मीटिंग बहुत खास है और रशिया और यूक्रेन की जंग के ऊपर नजरें हैं। भारत रशिया को एक क्रिटिसाइज करने देगा इस विदेश मंत्रियों की मीटिंग में या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक डेवलपमेंट ये भी निकली है कि भारत के विदेश मंत्री, रशिया के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी इस एक G20 की मीटिंग के
पहले होने जा अच्छा। रही है और ये एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी बड़े-बड़े जिसके अंदर भारत मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। जबरदस्त। हालांकि आज यूक्रेन की जंग रुकवानी है तो आपको भी पता है कि यूक्रेन के डेलीगेशन की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका को आप बिठा लो, रूस को बिठा लो और बीच में मीडिएटर कंट्री को बिठा लो। अगर जंग रुकनी है तो ये 3 देश ही रोक सकते हैं और यही कारण है कि ये ट्राइलेटरल मीटिंग जो होगी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। खैर, भारत के अंदर G20 के अंदर अगर ये शांति समझौता हो जाता है तो भारत के G20 को 4 चांद लग जाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को अपने इधर ये वीडियो खत्म, मतलब कि यार मुख्तलिफ देशों का स्वागत होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल। रशिया का भाई आ चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर, मॉरिशस के आ चुके हैं, तुर्की के आ चुके हैं। नहीं तो तुर्की के नहीं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। इस बार तो तुर्की भाई नाचता हुआ गया, भारत में गया भाई, भारत के अंदर आ गई मीटिंग। और भाई भारत ने इनविटेशन दिया बांग्लादेश को, श्रीलंका को, नेपाल को, भूटान को। आई थिंक वो लोग भी आएंगे अभी। और भाई हम पाकिस्तानियों को भारत ने पूछा, हमें तो लाल मिर्चें लगी हुई है भाई, इधर हमें पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया ना। मतलब ये भाई हमारी हम हरकतें सोचने पे मजबूर है कि हमें पाकिस्तानियों को क्यों नहीं इनवाइट किया। ये हरकतें ही ऐसी हैं कि आपको इनवाइट क्या करें, क्या पता कि इधर और उधर हालात भी खराब ना हो जाए। वही ना। और भाई जिस तरह बीच में आप खुद अंदाजा लगाओ कि तुर्की से खुद मिले जयशंकर जी, वो बताया स्पेशल ट्रूट किया, पता किया और रशियन प्रेसिडेंट से किया, और सॉरी फॉरेन मिनिस्टर से, और अभी रशिया, अमेरिका और भाई भारत की आपस में ट्राई की वो होने वाली है मीटिंग, ट्राई मीटिंग, मतलब 3 देशों की कि भाई बीच में जंग रुकवाने के लिए रशिया और यूक्रेन की। और अगर ये कैसे रुकवाई जाए, ये तीनों देश मिल जाए तो भाई वाकई में जंग रुक सकती है। अमेरिका, रशिया, तो यूक्रेन की तो जरूरत ही नहीं है। भारत, ये 3 मुल्क समझो, यूक्रेन ही लड़ रहा, उधर अमेरिका लड़ रहा है, ये जंग रुक सकती है जगह पे। अगर भारत इसको रोकता है ना, दुनिया के अंदर 4 चांद भारत के लग जाए। ये जंग होती है, रुकवाता है तो इंडिया के, मैं बोलता हूँ क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इतना बड़ा ऐसे क्या दुनिया के अंदर दबदबा मिलेगा ना भारत को कि कोई सोच भी नहीं सकता। यही बात है बाबा। और अब देखो कुछ 1-2 देशों के और भी हैं, वो छोड़े, वो क्या होता है, मजे का युगांडा मंडा सारे आया रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका भी हैं, वो काले काले से नहीं मुल्कों के, उनके साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन है। जापान वगैरह कह रहे हैं हम नहीं आ सकते, लेकिन हमारे थर्ड लेवल के नीचे नहीं, अगर वो कोई शामिल नहीं भी होना चाहता ना, वो भाई शामिल हो जाए, वीडियो कॉल पे शामिल हो जाएगा। ये नहीं है कि ताल्लुकात जापान के साथ इंडिया के ठीक नहीं है, कोई और मसरूफियात जारी बात है। लेकिन इनके नीचे वाले ऑफिशियल्स आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे। फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे तो क्या हुआ, इसके नीचे वाले ऑफिशियल्स आएंगे और भाई भारत भाई क्या स्वागत कर रहा है सबका। खुद सोचो, वो अंदर का माहौल देखो, अंदाजा लगाओ, वो जो जिधर वो मीटिंग होगी वो क्या लेवल का बना कि क्या, मुझे कसम से ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि वो भारत वो नक्शे से देखा जिसपे G20 लिखा हुआ है, और भाई वो G20 के बीचों फिर अंदर कुर्सियां जो माहौल बनाया हुआ, यो नहीं लग रहा कि ये भारत है। भारत नहीं लग रहा यार, ये बाहर मुल्क कोई लग रहा है, इन्होंने ऐसा माहौल दिया हुआ वाकया में। और भाई जिस तरह स्वागत हो रहा है, काश हम भी सही होते भारत के साथ, हमारा भी स्वागत। वजात जी ऐसा निजाम है, G20 की बैठक है, बहुत बड़ी बैठक है, इसमें वर्ल्ड क्लास के इंडिया ने पाकिस्तान का साया भी नहीं पड़ती थी G20 में। इंडिया ने बोला भाई इन्होंने भांड खोल देने, भाई भांड मार देने, अंदर कोई यकीन इन्होंने करनी, इनका साया भी ना पड़ता। ये तो हमें इधर कोई सही चीज नहीं पता कि उधर क्या माहौल चल रहा है, तो क्या उन्होंने सजावटें तो और सड़कों पे क्या निजाम किया, बिल्कुल क्या बड़ा स्वागत होगा। ये तो अभी कुछ भी नहीं स्वागत हो रहा है अभी भी यार। रशिया का स्वागत हुआ, तुर्की का हुआ होगा, जाहिर बात है, वो तो नाचते हुए आए हैं भारत में। तो यार आप लोग बताएं, आपके कहते हैं स्वागत पर वीडियो खत्म करते तो बाय।